2007 में पब्लिश हुई एक रिसर्च जर्नल जिसका नाम है साइकोलॉजिकल साइंस, वो ये कहती है कि प्रोकास्टिनेशन के 3 सबसे बड़े कारण हैं फियर, स्ट्रेस और बोर्डम। यानी कि जब या तो आप स्ट्रेस में हैं या फिर आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है या फिर आप बहुत ज़्यादा बोर्ड हैं, इन 3 सिचुएशंस में आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्रोकास्टिनेट करते हैं या सबसे ज़्यादा प्रोकास्टिनेट करते हैं। यानी कि हम चीज़ों को डिले टाइम की कमी की वजह से नहीं करते हैं, हम चीज़ों को अपने इमोशंस के कंट्रोल में आकर के डिले करते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि आप एक जॉब के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं और तभी आपको याद आता है कि आपका सीवी आउटडेटेड है, और इसी डर की वजह से कि यार अगर मैंने आउटडेटेड सीवी के साथ अप्लाई किया तो शायद मैं रिजेक्ट हो जाऊंगा, यहाँ पे आया फियर ऑफ रिजेक्शन बाय अप्लाइंग ऑन योर आउटडेटेड सीवी। और इसकी वजह से, इस फियर की वजह से आपका माइंड आपसे कहेगा कि अभी नहीं, इसको बाद में करते हैं, और आपने उस जॉब एप्लीकेशन को प्रोकास्टिनेट कर दिया, यानी कि आपने उसे बाद पे टाल दिया। दिस इज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ प्रोकास्टिनेशन ड्यू टू फियर। और ऐसे ही अगर आप अपने डेली रूटीन को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि आपने भी बहुत सारी चीजों को सिर्फ फियर, स्ट्रेस या बोर्डम की वजह से प्रोकास्टिनेट करा है। और इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट बस यही होगा कि आप जिस भी पोर्टल पे अपनी जॉब अप्लाई कर रहे थे, आप उसे बंद करेंगे, आप सीधे जाएंगे सोशल मीडिया पर और आप स्टार्ट कर देंगे अपनी क्रॉनिक स्क्रोलिंग। और इसके पीछे का एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, आप कभी भी पिज्जा खाने को, मूवी देखने को या इंस्टाग्राम चलाने को प्रोकास्टिनेट नहीं करते, क्योंकि इन चीजों में कोई फियर नहीं है, इन चीजों में कोई स्ट्रेस नहीं है। इसीलिए हम सिर्फ उन्हीं चीजों को प्रोकास्टिनेट करते हैं जो हमारे किसी ना किसी इमोशन को ट्रिगर करती हैं। अब समझते हैं कि प्रोकास्टिनेशन के नुकसान क्या होते हैं। क्रोनिक प्रोकास्टिनेशन यानी कि चीजों को कल पे टालने की बार बार आदत लग जाना, इसकी वजह से 3 चीजें होती हैं। पहला, वेरी हाई स्ट्रेस, वेरी लो परफॉर्मेंस एंड हेल्थ इश्यूज। यस, ये सुनने में बहुत कॉमन लगता है कि यार मैंने किसी चीज को कल करने का या मंडे को करने का या 4 दिन बाद करने का प्लान किया, हाउ इज दैट एसोसिएटेड विद हेल्थ इश्यूज? सो 2016 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी की एक रिसर्च ये बताती है कि प्रोकास्टिनेशन वीकनेस इन योर इम्यूनिटी और हाई स्ट्रेस लेवल के साथ साथ स्लीपिंग पैटर्न्स को भी डिसरप्ट कर सकता है। और इसे आप बहुत इजीली समझ सकते हैं। आपने किसी असाइनमेंट को, किसी प्रोजेक्ट को या किसी प्रेजेंटेशन को इतना ज्यादा डिले किया कि अब वो अपने लास्ट मोमेंट पे आ गया है, और लास्ट मोमेंट पे उसे कंप्लीट करने के लिए आपको रात भर जागना पड़ा या फिर बहुत ज्यादा देर तक जागना पड़ा। आपका जो रेगुलर बेड टाइम था उसे एक्सीड करना पड़ा, क्योंकि आपको वो प्रेजेंटेशन या असाइनमेंट टाइम पे सबमिट करना था। इस वजह से आपके अगले दिन आपके एनर्जी लेवल्स लो रहेंगे, इम्प्रॉपर स्लीप साइकिल की वजह से, यानी कि जो आपकी रेगुलर स्लीप साइकिल थी उसके अंदर चेंजेस आने की वजह से आपकी हार्मोनल साइकिल में डिसरप्शंस आएंगे। और इसके बाद में एक क्लासिक लाइन जो लोग यूज करते हैं कि अब नहीं होगा, ये लास्ट था, अगली बार से नहीं होगा। आई एम श्योर कि आप लोगों ने भी कई बार सुबह उठ के अपने आप से ये कहा होगा कि काश कल रात को जल्दी सो